नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु के इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हम सब जानवर हैं। देख सकते हैं इसका कवर पेस्ट कुछ इस तरह का है। आप चिंता ना करें सेठ जी, हम इसे रोक लेंगे। आ उसे रोकने वाले खुद अपने पैरों को जमीन पर नहीं रोक पाए। अरे कोई रोको उसे, वो मेरे शोरूम का सबसे कीमती हीरो का हार लेकर भाग रहा है। ये दिल्ली थी, और वो भी वो इलाका जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए था इंस्पेक्टर विनय। रुक जाओ, उसे रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने जीप को सड़क पर ऐसे लगा दिया है कि उसके निकलने का रास्ता ही नहीं बचा है। रुक ही गया था वो, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल या ओह माय गॉड, उसने अपने सिर की जबरदस्त टक्कर से जीप को पलटकर रास्ते से हटा दिया। भड़ाक, और उसे कुछ भी नहीं हुआ। वह सही सलामत भागता ही जा रहा है, लेकिन भागता रहेगा नहीं। धान, एक बार फिर आश्चर्य से फटी रह गई इंस्पेक्टर विनय की आंखें। कमाल है, गोली उसके शरीर से टकराकर अलग उछल गई। इसका मतलब उसने जैकेट के नीचे बुलेट प्रूफ ड्रेस पहन रखी है। ओह, वो तो बहुत तेज भाग रहा है, मुझसे बहुत तेज, एकदम चीते की तरह। लेकिन वो मुझसे नहीं बच पाएगा, क्योंकि उधर यमुना नदी है। यमुना नदी ने सचमुच उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन लुटेरा जानबूझ यमुना की तरफ जानबूझकर भाग रहा था। ओह, वो तो अपने जैकेट उतारकर पानी में कूद गया, लेकिन जैकेट के नीचे तो वो नंगे बदन है, यानी उसने बुलेट प्रूफ पोशाक नहीं पहन रखी है। फिर मेरी गोली उसे क्यों नहीं लगी थी, ये तो बाद में सोचूंगा, पहले उसे पकड़ता हूं। छपा। ओह, वो तो पानी में तेजी से तैरता जा रहा है, किसी परफेक्ट गोताखोर की तरह। नहीं, गोताखोर की तरह नहीं, किसी बड़ी मछली की तरह। ओह, ये क्या? ऑक्टोपस, भयानक ऑक्टोपस, यमुना के पानी में। ओह, मुझे अपने आप को इसका शिकार बनने से बचना होगा। परमाणु बनकर परमाणु बनकर छूटने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कतें तो अब आनी थी, क्योंकि परमाणु आकाश का वीर था और ऑक्टोपस पानी का वीर। और पानी में पानी के वीर से बैर करने का यह अंजाम तो होना ही था। पानी के अंदर मेरे परमाणु छल्ले ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इसके वारों से मेरी हड्डियां कीर्तन करने लगी है। इससे निपटने के लिए मुझे भी अपनी कई भुजाएं बनानी होंगी, और उसके लिए मुझे परमाणु रस्सियों का सहारा लेना होगा। परमाणु ने परमाणु रस्सियों का ढेर पानी में छोड़ दिया। वो बुरी तरह जकड़ा जा चुका है। अब मेरे पास समय है कि मैं उसे खत्म कर दूं। ओह, अचानक हुए इस अजीबोगरीब हमले से परमाणु जब तक संभला तब तक ओह, ऑक्टोपस तो गायब हो गया, ठीक ऐसे जैसे पानी में घुल गया हो। वो उस रहस्यमयी चोर की मदद क्यों कर रहा था, जो पानी में ही कहीं गायब हो गया? जिन सवालों के जवाब परमाणु की समझ में नहीं आ रहे थे, उनका जवाब तो था ही, लेकिन कानून की पहुंच से बहुत दूर। सवालों की तो अभी झड़ी लगने वाली थी। विनय सर जी, आपने ठीक से सुना था ना? कहीं कंप्लेंट करने वाले ने फोन पर कुछ और बोला हो। उसने डायनासोर ही बोला था, जो दरीबा कला के ज्वेलरी बाजार को लूटने आया हुआ है। ओह, सचमुच सर जी, यहां लूटपाट करने वाला डायनासोर ही है। बकवास, ये कोई शातिर अपराधी है
जो डायनासोर की ड्रेस पहनकर सभी को डरा रहा है। मेरी एक ही गोली उसकी सारी सच्चाई को सामने ले आएगी। ओह, गोली उसके शरीर में धंस गई, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। फायर! धाएं धाएं! इब्बे भी कुछ ना होया सर जी। कड़ाक! धाएं! अब क्या करें? वो अकेला है और हम कई, सभी मिलकर उसे दबोच लेते हैं सर जी। ठीक है, आओ। लेकिन पास पहुंचते उन्हें पता चल गया कि वे सभी 10 गुना और भी होते तब भी उसे नहीं दबोच सकते थे। सड़ाक! आह सर जी, मैं तो उड़न तरी बन गया, पकड़ो मुझे। लेकिन इंस्पेक्टर विनय अभी उसके वारों से बचा हुआ था। गोलियों का इस पर असर नहीं और इसकी पूंछ के वार घन की तरह हो रहे हैं। ये सब देखकर दिल कह रहा है कि ये असली डायनासोर है, जबकि दिमाग अभी भी बोल रहा है कि ये किसी अपराधी की कोई ट्रिक सड़क है। ओह ओह, अब उसने एक नई दुकान पर धावा बोल दिया है और वो उसकी मजबूत दीवारों को पापड़ की तरह चबा रहा है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा और अब जो कुछ होगा परमाणु बनकर ही होगा। लेकिन परमाणु बनने के लिए मुझे यहाँ से दूर जाना होगा और इस हालत में मैं दूर जाने के लिए यहाँ से भाग नहीं सकता। इसलिए मुझे अपने आप को इसकी पूंछ का शिकार बनवाना होगा। उफ! इंस्पेक्टर विनय जानबूझकर शिकार हुआ, इसलिए कि कोई और शिकार ना हो। अरे, ये मारे पैरों से क्या आ लिपटा? और ये किसने मैंने मुंह से वापस खींच लिया? खड़ांच! मैंने परमाणु बड़ी देर कर दी यमने आने में। मैं शायद टाइम पर ही आया हूं, क्योंकि ये शैतान अभी भी मेरे सामने मौजूद है। धड़ा! परमाणु ने वो वार करके एक बड़ी मुसीबत मोल ली थी। ओह, मैं सही समय पर ट्रांसमिट हुआ, वरना क्रोध में मुझ पर झपटे डायनासोर ने मुझे अपना शिकार बना ही लिया था। परमाणु रसिया उसे जकड़ पाएंगी, नहीं जकड़ पाई। अब तो इसे परमाणु छल्ले के विस्फोटों का शिकार बनाना होगा। नहीं, इस भीड़ भरे इलाके में मैं उस पर परमाणु छल्ले का वार करने का रिस्क नहीं ले सकता। उससे यहाँ रेडिएशन फैल जाएगा। ऐसा करने के लिए तो मुझे उसे उठाकर यहां से दूर ले जाना होगा। सड़ाक! उफ! वो समझ चुका है कि मैं उसके पास जाकर उसे नुकसान पहुंचाने की फिराक में हूं, इसलिए वो दूर से ही झपट्टा मारकर मुझे चबा जाने की फिराक में है। मेरा उसके पास जाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? एक मिनट, ये अपने जबड़े से मुझे चबा जाने की फिराक में है। क्यों ना मैं खुद ही उसकी ये इच्छा पूरी कर दूं? अपने बेल्ट में लगे मॉलिक्यूलर स्विच की मदद से छोटा हुआ परमाणु तेजी से लहराता हुआ डायनासोर के खुले मुंह में समा गया। एक क्षण बाद ही, अरे वो देखो, वो डायनासोर तो उड़ने लगा। कमाल है, कमाल है। ये कमाल डायनासोर के पेट में मौजूद परमाणु की वजह से हुआ था। इसके पेट में घुसकर इसे उड़ाने का फॉर्मूला काम कर गया और साथ ही ये भी पता चल गया कि ये डायनासोर किसी का बनाया हुआ कृत्रिम डायनासोर नहीं, बल्कि असली है। खैर, मुझे तो इसे खत्म करना ही है, इसलिए मुझे बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं इसे लेकर शहर से दूर आ गया हूं।
एक पल बाद ही परमाणु ने अपने परमाणु छल्ले से उसके चिथड़े उड़ा दिए। परमाणु ब्लास्ट ने डायनासोर के किसी भी हिस्से को साबुत नहीं छोड़ा था। अब मुझे वापस शहर लौटकर यहां वैज्ञानिक दल भेजना है। नाकामी। परमाणु की वजह से एक बार फिर नाकामी मिली मुझे। अगर तुम परमाणु की वजह से ऐसे ही नाकाम होते रहे तो दौलत के नाम पर तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी ना होगी। और जब दौलत ही नहीं होगी तो फिर वो वंडर केमिकल कहां से तैयार होगा जो तुम्हारे सपने को पूरा करेगा। कुछ सोचो प्रोफेसर घोषाल, कुछ सोचो। आह! मुझे प्रोफेसर घोषाल के नाम से मत पुकारो। नफरत है मुझे इस इंसानी नाम से। मुझे तो प्रोफेसर एनिमल कहो, प्रोफेसर एनिमल। और रही बात मेरे सपने और मकसद को पूरा करने वाले केमिकल के तैयार होने की, तो वो केमिकल हर हाल में तैयार होगा, चाहे रास्ते में एक परमाणु आए या 100। प्रोफेसर एनिमल सभी को धूल की तरह उड़ा देगा। ओह म्याऊ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।